नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हम सभी जानते हैं कि हम सभी लोगों का एक पर्पस होता है यहाँ पर आने का, जिससे लॉ ऑफ कर्मा से भी जोड़ के हम देख सकते हैं। जब हम इस संसार में आते हैं तो हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं जिसको हमें पूरा करना होता है, या फिर ये कहे कि कुछ हमारी लर्निंग्स होती है जिसको हमें सीखना होता है। जो हमने पहले कुछ गलतियाँ की हैं उसको सुधारना होता है, और एक ऐसा अच्छा आदर्श राह हमें खुद से बनानी चल पड़ती है जिससे हम अपने भौतिक जीवन को कन्वर्ट कर सकें आध्यात्मिक जीवन में। और जैसे ही हम एक आध्यात्मिक जीवन में चले जाते हैं, उस वे पर निकल जाते हैं, तो हमारा जो पर्पस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। और तब हम ये कह सकते हैं कि हम कनेक्ट हो जाते हैं भगवान से। और भगवान से कनेक्ट होने का मतलब है कि हम उनसे हमारा साक्षात्कार हो जाता है और हम अपना एक रास्ता बना लेते हैं कि हम भगवान को प्राप्त कर सकें और उनके धाम में हम जा सकें। तो सबसे पहली चीज़ है कि जब भी हमारा जो जन्म होता है वह पर्पस, एक उद्देश्य जो हमें मिलता है उसे कंप्लीट करना होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें दिन ब दिन अपने आप में सुधार करना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। और जितना ज़्यादा हम अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हैं उतनी ज़्यादा परेशानियां हमारे सामने आती जाती हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर बात की जाए कि 5 ऐसी चीज़ें जिससे हमारा जो जीवन है वो ख़राब हो जाता है, मीन्स हम कहें कि हमें डिके, जो लाइफ का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है और हमारा जो जीवन है वो डिक्रीमेंट की तरफ चलने लगता है, मतलब डिके होने लगता है। हमारी लाइफ का जो ग्रोथ होता है उसको क्षय करने का जो मार्ग होता है वो, इसमें 5 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अगर हम उन 5 चीज़ों से बचें तो हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है उसमें माना जाता है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। हम जितना ज़्यादा कम क्रोध करेंगे उतना अच्छा होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हमारे सामने अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम उससे विरोध नहीं करें। क्रोध का मतलब ये है कि हमें अपने आप पर संयम रखना है कि कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जाए हमारे द्वारा जो हमारे या फिर किसी और का को नुकसान पहुंचाए। सबसे पहली चीज़ है, अगर हम क्रोध कम करते हैं, क्रोध को अगर हम अपने काबू में कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो इससे जो हमारे पुराने पुण्य है उसका भी क्षय होना रुक जाता है और क्रोध से हमारी जो आयु है वो भी बढ़ती है। मतलब आयु कम हो जाती है, सॉरी, क्रोध करने से हमारी आयु भी कम होती है। दूसरी चीज़ है लस्ट, काम वासना। अगर जो कोई भी पुरुष है या फिर कोई भी औरत है उसमें अगर काम वासना बहुत ज़्यादा है, लस्ट है बहुत ज़्यादा, तो भी उसके जो पुण्य होते हैं वो क्षय हो माने जाते हैं। और उसके साथ ही जो आपकी उम्र होती है वो भी घट जाती है, जो आपकी चेहरे की कांति होती है वो भी कम हो जाती है, आपका जो ऑरा है वो डल हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे अंदर का जो लस्ट है, काम वासना है, उसको हटाना चाहिए। हमें प्योर बनना चाहिए। हमें हमारे जो इंद्रिय हैं उस पर कंट्रोल होना चाहिए और हमें इन सारी चीज़ों से अपने आप को मुक्त करना चाहिए। तीसरी चीज़, हमारे पास जो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमें किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। हम किसी भी चीज़ पर अगर बहुत ज़्यादा मोह रखते हैं तो उसकी वजह से हम डिप्रेस हो जाते हैं। अगर वो चीज़ें हमें नहीं मिलती है तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। किसी भी चीज़ का मोह रखना सबसे बड़ी चीज़ है। कहा भी जाता है कि एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि जिस विद ये एक सॉन्ग है, अगर ये कहा जाए कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो जिस तरह से भगवान रखते हैं, मीन्स जो चीज़ें हमारे साथ होती हैं वो सब कुछ भगवान की वजह से ही होता है। तो हमें इस चीज़ पर रहना चाहिए। हमें सेटिस्फैक्शन हमेशा रहना चाहिए कि हम
हमेशा हमारे पास जो चीज़ें हैं वही सबसे अच्छी है, वही रिसोर्स हमारा सबसे अच्छा है। जो भगवान ने हमें खुद से दी हुई है वही सबसे अच्छी चीज़ है। तो हमें, अगर हमारे पास सेटिस्फैक्शन है, हम संतुष्ट हैं, तो वही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप अपने अंदर इन सारी चीज़ों को, गुणों को अगर आप धारण कर ले, आप अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचें, आप देखेंगे कि आपके पास जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा है। और अगर आप दूसरों को अगर देखें तो उन्हें इतना ज़्यादा नहीं मिला जितना आपके पास है। सबसे पहली चीज़ है, जो भगवान ने आपको रिसोर्सेज दिए हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। हर किसी की अपनी क्वालिटी है, अपने आप पर ध्यान दें, अपने आप को इम्प्रूव करें, वही बड़ी चीज़ होती है। और अगर जो सबसे लास्ट वाली चीज़ है कि बहुत ज़्यादा ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाना खाना, वह भी हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। और अगर हमारा जो हेल्थ है वो ख़राब होगा तो उसकी वजह से जो हमारा मेंटल हेल्थ है वो भी ख़राब होगा। उसकी वजह से जो हमारी जो उम्र होती है वो भी घट जाती है। तो अगर हम सभी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को अगर मैनेज कर ले, अपने आप को मैनेज करें इन सभी चीज़ों को, तो हमारी जो कर्म है वो भी अच्छे हो जाएंगे। और ये भी माना जाता है कि आप सब भी देखिए कि हम बहुत ज़्यादा ईटिंग करने से हमारा दिन भर ध्यान उसी चीज़ में लगा रहता है। तो मेनली हम जो ह्यूमन है वो, हमारा मेन जो फोकस होता है वो ज्ञान में होता है, वो भक्ति में होता है, वो वैराग्य में होता है। तो इन तीनों चीज़ों को फैक्टर मानकर अगर हम चले तो जो कलयुग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन चीज़ों पर हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। और खुद को भी खुद को भी इन चीज़ों के तरफ पॉजिटिव वे में जाना चाहिए और दूसरों को भी इनसे जोड़ना चाहिए। जितना ज़्यादा हम इन सब चीज़ों से कनेक्ट होंगे, हमारी जो ऑरा है वो शार्प होगी, और जितनी ज़्यादा हमारी ऑरा साफ होगी वो हम प्योर होते जाएंगे और हम भगवान से कनेक्ट हो पाएंगे। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? थैंक यू फॉर वॉचिंग।